नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात होगी। बात ये कि मोतिहारी जो शहर है उसकी खूबसूरती या उसकी आत्मा कही जाती है मोती झील, और मोती झील के विकास के लिए 149 करोड़ रुपए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मोतिहारी को प्राप्त हुआ है, जिससे मोतिहारी शहर के बीच जो उसकी आत्मा है मोती झील, उसका विकास, उसका संवर्धन होना है। इसके तहत इंक्रोचमेंट हटाने की बात है, साथ ही नालों के निर्माण का मामला है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब अगर ये काम हो जाता है तो मोती झील के विकास को लेकर जो वर्षों से जो सपना था वो शायद सपना पूरा हो जाएगा। आपको याद होगा 2017 में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो आए थे जब मोतिहारी, तो उन्होंने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन शिलान्यास वो दूसरे योजना की थी, और वो योजना था केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय द्वारा उस समय लगभग 22 करोड़ रुपए दिए गए थे मोती झील के विकास के लिए। लेकिन वो काम अभी अधर में लटका ही हुआ है। उसका क्या हुआ उसकी जानकारी तो अभी तत्काल नहीं बताई जा सकती है, लेकिन यह एक सुखद मामला है कि 149 करोड़ रुपए मिले हैं। अब ये बात मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे साथ हैं डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया, जो पूर्व में नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं, और हमारे दाहिने साइड में हैं नागेंद्र जायसवाल जी। नागेंद्र जायसवाल आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और साथ में नागरिक अधिकार संरक्षण फाउंडेशन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इन लोगों के साथ जो वार्ता होनी है इसलिए कि 1993 से मोती झील के विकास को लेकर डॉक्टर सिकारिया लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो बात की शुरुआत आपसे करते हैं कि जो अभी ये 149 करोड़ रुपए मिले हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं और मोती झील का किस तरह विकास हो सकता है? देखिए, 1993 में मैं जब मोतिहारी म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन था तो मैंने जो है एक गांधी की चंपारण नामक योजना को बनाया था मोती झील को एशिया की डल झील बनाने के लिए। वो ये है। उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा बोर्ड की मीटिंग से पास करके। फिर उसके बाद वहाँ से शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार से बिहार सरकार को आया कि इस पर जो है सो शिलान्यास जो है के विषय पर बिहार सरकार से इस पर जो है सो कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उसने भी इसको टेकअप किया। 2000 ये भी 94 का पत्र है, फिर भी कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। मैं इस पर लगातार लिखता रहा। इसी बीच मोती झील के इंक्रोचमेंट और मॉडर्न सिविक प्लान लागू करने के लिए 2014 में मैंने रीट याचिका 3121/2014 दाखिल की, जिसमें 25/2/14 को एक आदेश आया कि मॉडर्न सिविक प्लान और स्टॉप इंक्रोचमेंट एंड इनलीगल कंस्ट्रक्शन इमीडिएटली बी इन्फोर्सिंग ऑफ लॉ। इसके अंदर मोती झील के वो भी वर्ड आ गया, द प्रेजेंट कैनाल इज वन साइड एंड ड्रेन इनटू द मोती झील। इट इज फंक्शन एज द ओनली सबस्टेंस ड्रेनेज फ्रॉम द टाउन। उसके बाद इसमें एमजेसी चली, एमजेसी के बाद फिर एमजेसी चली, तो अभी जो है सो इसके अंदर जो है सो अभी एमजेसी पेंडिंग है। अब स्थिति यह बनी कि मोदी जी ने 2017 में जो है शिलान्यास किया 22 करोड़ की योजना का, और 21 करोड़ 99 लाख रुपया उसमें आया भी, जिसमें गाद को हटाना और ये जो है सो जलकुंभी को हटाना, उसका सौंदर्यीकरण, पथ निर्माण इत्यादि इत्यादि जो है सो शामिल थे। इसके बाद अभी जो है
तत्काल में 149 करोड़ रुपए आए हैं। इसमें पंप हाउस का निर्माण है, इसके साथ जो है सो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो है सो निर्माण है और ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने जो ये अपना मैप बनाया था उस मैप में मैंने जो है सो ये ड्रेनेज मोती झील में दोनों तरफ ये शहर है जिसका पानी गंदा जो गिरे नहीं गिरे इसके लिए ये ड्रेनेज है। तो मुझे लगता है कि इसकी स्वीकृति जो है हो गई दोनों साइड की। और ये पंप हाउस है और ये जो है सो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। तो ये मैंने चौपाटी जिसको आज पथवे कहा जाता है इसके लिए भी मैंने इस पर प्रोविज़न दिया था। और ये वाटर लॉकिंग दोनों तरफ इसलिए मैंने बनाया था कि दोनों तरफ से अगर मान लीजिए गंदा पानी आता है तो सीवरेज होकर के दोनों साइड गिर जाए। और अगर ये किसी नदी से जुड़ता है मोती झील तो पानी अगर नदी से ओवरफ्लो होता है तो इस नाले से आगे तक चला जाए। पर इस जो एक एरिया जो 4 किलोमीटर हो 5 किलोमीटर हो जिसका सौंदर्यीकरण करना है, जिसके अंतर्गत किसी प्रकार की गंदगी ना आवे। और पंप हाउस का इसलिए मैंने इसमें दिया था जिक्र कि साहब लाइटिंग जलेगी, स्वच्छ पानी होगा तो उसकी चमक अलग होगी। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो है सो मेरी भूमिका ये थी कि मोटर बोटिंग हो और रंगीन मछलियों का इसमें जो है अगर मान लीजिए उत्पादन होता तो अरबों रुपए की इससे जो है सो मछली का उत्पादन होता। और ये जो मेन स्ट्रेट रोड है, मेन रोड, इसके दोनों तरफ ये ऐसे वृक्षों का मैंने इसमें डिजाइनिंग किया था जो पर्यावरण वातावरण को एक संतुलित मात्रा में मतलब जो है सो बनाए रखते ताकि पर्यटकों को दिक्कत नहीं होती। तो बड़ी खुशी है मुझे, मैं हर साल 2 बार 3 बार जो है सो जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को इसके विषय में लिखता गया। पर आज वो दिन आया जिसमें मेरी जो है सो ये ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज प्लांट, ये पंप हाउस, ये चौपाटी, ये सब जो है पथवे, ये सब जो है सो आ गए। अब अगर इसमें वाटर क्लोजर का निर्माण कर दिया जाए तो स्वच्छ पानी परमानेंट एक लिमिट स्तर तक जितना हम रखना चाहते हैं झील में उतना रहेगा ताकि मोटर बोटिंग में परेशानी नहीं होगी। और दोनों तरफ चौपाटी में 500 करीब दुकानों का प्रोविज़न मैंने दिया था, वो बन जाए और मछली पालन इसमें हो जाए, बढ़िया से इसकी लाइटिंग, पेड़ पौधे, गार्डनिंग हो जाए तो अरबों रुपया की साल में इसमें रोज़गार का सृजन भी हो जाएगा। इसी के साथ जो है सो अभी इसके अंतर्गत एक नया मामला भी जो है सो सामने आया है, वह कि अभी जो काम हो रहा है तो हमारे जिला पदाधिकारी इस मामले में जो है सो बहुत ही ज़्यादा कोशिश है और उन्हीं के प्रयास से अभी जो काम हो रहा है और इस 149 करोड़ की जो राशि है यह भी बुडको को मिली है, वह भी जिला प्रशासन के ही शायद अंडर में है, मुझे जो तक पता है वो भी राशि उसी अंडर में है। तो इनके रहते वक्त जितना भी काम जो हो रहा है और होगा यह मतलब एक बहुत अच्छे ढंग से और क्रियान्वयन होगा। और आज के पहले भी मोती झील में बहुत से पैसे आए और गए, कहाँ गए इसको मैं नहीं बता सकता हूँ। खुशी मुझे इस बात की है कि इस पर हाई कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं उस केसेस में एक मॉडर्न सिविक प्लान जो मोतिहारी टाउन के लिए लागू होना है, अगर वह नगर निगम मोतिहारी में मॉडर्न सिविक प्लान लागू हो जाता है तो आप समझिए कि मोतिहारी शहर की कायाकल्प हो जाएगी। वाटर लॉकिंग के अलावा मच्छरों से पूर्ण रूपे न शहर को निजात मिल जाएगी, पर्यावरण यहाँ का जो है सो प्रदूषण से मुक्त हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मैंने जो 93 में सोचा था कि शहर कैसा मोती झील बने, उसके करीब करीब सभी अंश जो हैं सरकार के द्वारा सभी अंशों पर विचार किया जा रहा है। माने आपने जो 93 में जो प्लानिंग की थी वो लगभग हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ ऐड करने की बात आप बता रहे हैं। जैसा कि जानकारी है कि
मोती झील के विकास को लेकर, इसके संवर्धन को लेकर, जीर्णोद्धार को लेकर कई मामले भी हाईकोर्ट में अटके हुए हैं या लोगों ने अपील की है। उसमें हमारे जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं नागेंद्र जायसवाल जी, इन्होंने भी केस किया था। क्या मामला था? हम जो है सो नागरिक अधिकार संरक्षण फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मामला एक उठाया माननीय उच्च न्यायालय पटना में। तो हमारा था उसमें कि साहब ये आपको शहर के नालों के ऊपर जो अतिक्रमण है वो और नियमित जल जमाव से मुक्ति के लिए मोती झील की सफाई और इसमें गंदे पानी के बहाव को रोकने आदि को लेकर के हम वहाँ पर रीट फाइल किए। तो उसका नंबर था 11,575/2022। इसमें दिनांक 26/8/22 को तीनों बिंदुओं पर 4 माह में कार्रवाई करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने प्रधान सचिव शहर विकास विभाग, नगर आयुक्त, नगर निगम नगर डीएम, एसडीओ एवं सीओ को दिया, जिस पर एसडीओ मोतिहारी ने उपरोक्त के संबंध में वस्तु स्थिति के संबंध में पक्ष रखने का पत्र हमें दिया दिनांक 2/9/2022 को, जिस पर हमने अपना जवाब दिया, अपना लिखित पक्ष रखा। हाँ, हालांकि बराबर इसके सौंदर्यीकरण आदि के लिए घोषणा तो नेता लोग करते रहे, लेकिन उसे कुछ हुआ नहीं। माननीय उच्च न्यायालय में के ही आदेश पर जो होना था सो हुआ। हमारी समझदारी यही है और हम यही जानते हैं। उसके जो नागेंद्र जायसवाल जी ने केस किया था, इसके अलावे 3 और मामले थे जो यहाँ एक अधिवक्ता हुआ करते थे स्वर्गीय विजय कुमार सिन्हा टुन्नी, उन्होंने भी केस किया था और एक केस किसी अमित कुमार ने भी किया था। तो 5-5 मामले लंबित थे या हैं कहें हाईकोर्ट में। लेकिन ये जो 149 करोड़ की राशि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मिला है, इससे एक आशा बनती है कि मोती झील के विकास के लिए जो सपना आज से 30 वर्ष पहले देखा गया था वो शायद पूरा हो सकेगा। बिना जुडिशियरी के अब विकास का कार्य संभव नहीं है, क्योंकि संसाधन का अभाव है और जुडिशियरी की जो मर्यादा है उसका निर्वहन करने के आलोक में विकास का कार्य हो सकता है। मैंने तो अभी तक यही देखा कि बिना जुडिशियरी की मदद के कोई काम संभव नहीं है। और ऐसे भी मैंने अभी कई रीटें जो हैं मेरी जो है सो समाज हित में हैं, जिनमें एग्रीकल्चर टैक्स कुछ कर्मित लोगों की है, तो सब रीटों को मैंने जो है सो अब उसमें परस्यू करने का विचार नहीं किया है। परंतु एक रीट पर मैं बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हूँ मोती झील के बाद कि मोतिहारी में एयरपोर्ट का सपना साकार हो जाए। एयरपोर्ट हो जाएगा तो मेरी वह भी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। और मोती झील जो है अब उसने अपना रास्ता अपना लिया है। 30 साल की मेरी मेहनत सफल दिखाई दे रही है। तो 30 साल पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। देखें आगे क्या होता है। अभी और भी सपने हैं, जैसे एयरपोर्ट बने, पूरे शहर के विकास की भी योजना है, उस पर भी बातें चल रही हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मत अभिमत। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और वो घंटी जैसी जो आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।